अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हैदराबाद में भी अब बुलडोज़र चल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी नाथ जिस तरह से मदरसों को टारगेट बनाए हैं, मसाजिदों को टारगेट बनाए हैं, बुलडोज़र के ज़रिए वहाँ एक दहशत फैलाए हैं। अब वही चाल और वही पॉलिसी अब के चंद्रशेखर राव तेलंगाना हैदराबाद में कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से बुलडोज़र चलाने की कोशिश की गई, जनाब मौलाना जाफ़र पाशा यहाँ पर मौके पर पहुँच गए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जिस तरह से दारुल इस्लामी उलम में जहाँ पर यहाँ पे कमान को गिराने के लिए आए थे, यानी जामिया इस्लामिया दारुल उलम जो मदरसा है बहुत बड़ा और जाफ़र पाशा की निगरानी में चलता है, यहाँ पर कमान को गिराने के लिए बुलडोज़र लाया गया था। लेकिन वो वक्त पर पहुँचे और बात की। वाज़ेह रहे कि जब रोड बेंडिंग के लिए, रोड को बड़ी करने के लिए इनसे जगह मांगी थी, कुछ रुपये भी दिए थे मदरसों को कि ये रोड को बड़ी करना है, इनसे जगह मांगी थी। लेकिन उसमें ये साफ लिखा था कि कमान को हाथ नहीं लगाना है। लेकिन अब ये ठान लिया है ऑफिसरों ने और के चंद्रशेखर राव ने कि कमान को गिराना है या कमान को अंदर लेना है। यही पॉलिसी उत्तर प्रदेश में भी रही और यही पॉलिसी अब हैदराबाद तेलंगाना में भी रह रही है। बहरहाल बुलडोज़र को गिराने की कोशिश की। फ़िलहाल तो मसले को रोका गया है, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रोक सकते, क्योंकि ये लोग ठान लिए हैं कि शुरुआत यहीं से ही होगी। अब हर मदरसे को टारगेट बनाया जाएगा, मस्जिद को टारगेट बनाया जाएगा। अब ये एक नई चाल, एक नई पॉलिसी चली जाएगी। हमें समझने की ज़रूरत है के चंद्रशेखर राव की पॉलिसी को। के चंद्रशेखर राव बोलते एक हैं, करते एक हैं। हमें समझना है कि आखिर सेकुलर लीडर कब हमें मिलेगा, सेकुलर सीएम कब हमें मिलेगा, सेकुलर हुकूमत कब आएगी, ये हमें सोचने की और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सारे के सारे लोग सिर्फ बातें करते हैं माइनॉरिटी के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से, लेकिन अमली तौर पर उनके खुले दुश्मन हैं। ये हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले से ही रोड बहुत बड़ी चौड़ी है, इसके बाद भी कमान को गिराना ये कितनी अफसोस की बात है। बहरहाल फ़िलहाल तो काम रुका है, लेकिन आगे चल के शायद इसकी गारंटी नहीं ले सकते। देखते हैं सुपर। तो क्या गूगल पे नंबर बोलिए ना। अज़ीज़ान मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद पर हूँ और आज हुकूमत के तरफ से जो हमारे ज़मीन को हमने हुकूमत के इसरार पर और उनकी ख्वाहिश पर हमने कुछ ज़मीन तो अपने रोड बेंडिंग में दे दी है, मेन रोड पर। लेकिन उनसे ये बात हुई थी कि जब भी तामीर होगी हम इस कमान को नहीं छीएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑफिसर बदलते जाते हैं, ऑफिसर नए आते जाते हैं और वादे ये लोग भूलते जाते हैं। हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि कई जगह आप ऐसे दीनी दरगाहों की हिफाजत, मसाजिद की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। अगर आप इस सिलसिले में अगर एक्शन ले और फौरी ये हुकूमत को, अपने मातहतीन को ये कह दे कि भाई इस कमान को हाथ ना लगाए, तो न सिर्फ ये मदरसे की जो रौनक है और ये जो मेन इंटरेस्ट है, इसको जो मिसमार करने की साजिशें चल रही है, उससे हम बचाया जा सकता है। याद रखिए, ये दारुल हैदराबाद मौलाना हमीदुद्दीन आखिल उस्सामी अलैहि रहमा की यादगार है
और इसके लिए हैदराबाद का बच्चा बच्चा इंशाअल्लाह इस मदरसे की हिफाजत के लिए जरूर आएगा इंशाअल्लाह। तो मैं ऐसे मौके पर हुकूमत से अपील कर रहा हूँ कि इस जो कमान को गिराने की या यानी उसको डिमोलिश करने की जो ये लोग साजिशें रच रहे हैं, ये अपनी हुकूमत के जिम्मेदारों से मेरी अपील है कि वो फौरी इस एक्शन ले और इन हुकूमत के जिम्मेदारों को ये बता दे कि ये चीज़ें रोक दे। और इसको अगर रखना भी है तो कमान के बाजू से 2 फीट जाएगा, आपका 2.5 फीट जाएगा, मगर इतना नुकसान नहीं होगा कि जितना ये नुकसान बता रहे हैं। हमारी ज़मीन हम जो दिए हैं वो और पूरी मदरसे की खूबसूरती उससे है और मदरसे की जान है ये मेन इंटरेस्ट। ऐसे हिस्से को गिराना ना, हम उसको हुकूमत की बात को हम पहुंचा रहे हैं। और यहाँ के जो टाउन प्लानर है, जो ऑफिसर हैं यहाँ आए थे, उन सबसे भी हमारे हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि उनको डायरेक्शन दे कि ये मस्जिद की कमान की हिफाजत करते हुए रोड के जो भी काम है वो काम किए जाए। मैं आपके तमाम चैनलों से, अवाम उन्नास से भी अपील करता हूँ कि याद रखिए ये दीनी दर्जगाह है और इसकी हिफाजत हर एक के जिम्मे है। ये मेरी नहीं है, आपकी ज़मीन नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है। यहाँ ना कोई कमेटी इसको कुछ लिख के दे सकती है, ना कोई कमेटी बेच सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे की ज़मीन है, इसकी हिफाजत आपके और हमारे ज़िम्मे है, लिहाजा मैं अवाम उन्नास से भी दुआओं की गुजारिश करता हूँ और हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में आए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ की जब जमीन दिए थे, जब ये कमान नहीं तोड़ने का माहिदा हुए थे, देखिए ज़मीन के पैसे दिए उन्होंने, ज़मीन के वक्त उनसे बात करे थे, कोई मैडम थे यहाँ, तो उन्होंने बोले कमान को हम रखेंगे। आज जो है इंटरेस्ट के ऑफिसर चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका जो माहिदा है वो तो पुराना ही वही है। अब वही पता नहीं डायरेक्शन लिख के दिए, सो बताओ लिख के कोई देता आजकल? आज के दौर में बड़े बड़े ऑफिसर लिख के नहीं दे रहे, कोई नोटिस नहीं दिए आपको। और आपको मालूम क्या है, अब आप देख लीजिए इधर करंट का पुल भी बाहर से डाले। क्यों डाले भाई आप? जब आपको ये मालूम था तो करंट का पुल बाहर से नहीं डालना चाहिए था। मालूम है कि ये किसकी हिफाजत करना है, अब ये साजिश क्यों हो रही? तो इसलिए मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी एक्शन में आए और इनको हुकूमत के ये जो जिम्मेदार हैं उनको डायरेक्शन दे। अस्सलाम वालेकुम। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827